हरे कृष्ण। ओम आदित्याय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान सूर्य नारायण हम सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। जब श्रद्धा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो आत्मा एक ही पुकार करती है, हे प्रभु बस एक बार दर्शन दे दो। ज्येष्ठ मास की इस लंबी साधना में 28वें दिन हृदय की आंखों में एक ही आकांक्षा जल रही है, आपके साक्षात रूप की झलक। ना अब कोई प्रश्न है, ना कोई अपेक्षा, अब केवल यही तड़प है कि जिस रूप की कल्पना हमने की, जिस नाम को हमने जपा है, जिस ध्यान में अनगिनत बार देखा, आज वह भगवान का साक्षात रूप सामने आ जाए। हम करवृद्ध होकर प्रार्थना करते हैं, हे श्री कृष्ण, हे सूर्य नारायण, हमें वह नेत्र दो जो आपको देख सके, हमें वह हृदय दो जो आपसे मिल सके, और वह क्षण दो जहाँ हमारी चेतना आपकी ज्योति में विलीन हो जाए। तो आइए अब कथा के उस प्रसंग की ओर बढ़ते हैं जहाँ दर्शन केवल देखने का नाम नहीं बल्कि जीवन की पूर्णता बन जाता है। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले हम सब सुनते हैं आदित्य हृदय स्रोत का हिंदी अनुवाद। भगवान आदित्य के हृदय स्वरूप इस आदित्य हृदय स्रोत का उपदेश अगस्त मुनि ने भगवान श्री राम को दिया था और इसी स्रोत के प्रभाव से भगवान श्री राम ने रावण का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इस स्रोत का नित्य 3 बार पाठ करने से शत्रु बाधाएं शांत हो जाती है, पितृ दोष का निवारण होता है, सूर्य नारायण भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, आरोग्य सुख और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्राप्त होती है, सरकारी नौकरी या सरकारी कार्यों में लाभ मिलता है, अटके हुए सभी कार्य पूरे होने लगते हैं। श्री रामचंद्र भगवान युद्ध से थककर चिंता में डूबे रणभूमि में खड़े थे। उसी समय रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो गया। यह देखकर भगवान अगस्त मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए वहां आए थे, भगवान राम के पास पहुँचे। मुनि ने कहा, हे सबके हृदय में निवास करने वाले महाप्रभु राम, यह सनातन रमणीय और अत्यंत गोपनीय स्रोत सुनिए। वत्स, इसके जप से आप युद्ध में अपने शत्रुओं पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस गोपनीय स्रोत का नाम है आदित्य हृदय स्रोत। यह परम पवित्र और शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जाप से सदा विजय प्राप्त होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणकारी है। यह सभी मंगलों में भी श्रेष्ठ मंगल है। इसके पाठ से सभी पापों का नाश होता है। यह चिंता और शोक को दूर करने वाला तथा आयु बढ़ाने वाला है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से शोभायमान है। वह नित्य उदय होने वाले देवता हैं। देवता और असुर दोनों ही उनकी पूजा करते हैं। वे विप्सवान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर तथा संपूर्ण संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। हे राम, आप इनका इस प्रकार पूजन करें। रसि ममते शमुगते देवासुर नमस्कृताय विवस्ते भास्कराय भुवनेश्वराय नमः। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। यह तेज के भंडार हैं तथा अपनी किरणों से समस्त जगत को शक्ति और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। यही अपनी किरणों का विस्तार करके देवताओं, असुरों और संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा है, विष्णु है, स्कंद है, प्रजापति हैं, इंद्र हैं, कुबेर हैं, काल है, यम है, चंद्रमा है, वरुण है, वितर है, वस्तु है, साध्य है, अश्विनी कुमार है, मरुदंड है, मनु है, मायु है, अग्नि है, प्रजा है, प्राण है, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के तेजोमय पुंज हैं। इन्हीं के नाम है आदित्य। अदिति पुत्र सविता, जगत की उत्पत्ति करने वाले, खग आकाश में विचरण करने वाले, कुशा पुष्टिदायक, कविस्तमान प्रकाशमान, स्वर्ण सदृश्य भानु प्रकाश फैलाने वाले, हिरण्यता ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाले, दिवाकर अंधकार को दूर कर उजाला देने वाले, हरिदर्श हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार्ची हजारों किरणों से सुशोभित,
सप्तसती 7 घोड़े वाले, मारीचमान, किरणों शोभायमान, तिमरून मंथन, अंधकार का नाश करने वाले शंभु, कल्याणकारी त्वष्टा, जगत का संहार करने वाले मार्तंड, जीवन प्रदान करने वाले अंशुमान, किरणों को धारण करने वाले हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा जी स्वरूप, शिशिर सुख देने वाले, तपन उष्णता उत्पन्न करने वाले, आयस्कर, हिम बनाने वाले, रवि प्रार्थना के योग्य, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख व्यापक, शिशिर नाशन, शीत का नाश करने वाले, वामनाथ, आकाश के देवता, तपोभेदी, अंधकार का नाश करने वाले, घन वृष्टि वर्षा के कारण अपामित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विधि, पल्लव गम, आकाश में तीव्र गति से चलने वाले, आत्वी, धूप और ताप उत्पन्न करने वाले, मंडली, मंडल को धारण करने वाले, मृत्यु के कारण पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, दूरदर्शी, विश्व सर्वशूप, महातेजस्वी, महान तेज वाले, रक्त लाल वर्ण वाले, सर्वभूदय, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र आदि के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, द्वादश आत्मा, 12 स्वरूपों से युक्त इन महान तेजस्वी नामों से सूर्यदेव प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। पूर्वगिरी अर्थात ऊर्ध्वांचल और पश्चिम गिरी अर्थात अस्तांचल के रूप में भी आपको नमस्कार है। ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दीन के अधिपति आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूपन हैं, विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े विराजमान रहते हैं। आपको बार बार मेरा प्रणाम है। सहस्त्र किरणों से शोभायमान भगवान सूर्य आपको नमस्कार है। अदिति पुत्र आदित्य आपको नमस्कार है। उग्रवीर और सारंग स्वरूप सूर्य देव आपको नमस्कार है। कमलों को अपने तेज से खिलने वाले मार्तंड आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव के स्वामी हैं। परांतर रूप में सूर्य आपकी संज्ञा है। यह संपूर्ण सूर्यमंडल आपका ही स्वरूप है। सब कुछ स्वाहा कर देने वाली अग्नि भी आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। अज्ञान और अंधकार के नाशक आप ही हैं। जड़ता और शीतलता के कारण भी आप ही हैं। शत्रु का नाश करने वाले भी आप ही हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृत घनों का नाश करने वाले हैं। हे देव स्वरूप आपको नमस्कार है। आप तपाए हुए सोने की समान तेजस्वी हैं। आप हरि हैं। आप विश्वकर्मा हैं। आप तम के नाशक हैं। प्रकाश स्वरूप और संपूर्ण जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। सूर्य ही संपूर्ण प्राणियों का संहार करने वाले हैं। सूर्य ही उनका पालन करने वाले हैं। सूर्य ही अपनी गर्मी और अपनी किरण के प्रभाव से वर्षा कराते हैं। यह भगवान सबके सो जाने के बाद भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र हैं तथा अग्निहोत्र को प्राप्त होने वाले देवता भी यही हैं। देवता, यज्ञ और यज्ञ के फल प्रदान करने वाले भी यही हैं। संपूर्ण जगत में होने वाली सभी क्रियाओं के फल देने वाले भी यही हैं। हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम परिस्थिति में तथा किसी भी प्रकार के भय के समय जो मनुष्य इस सूर्य देव के स्रोत का कीर्तन कराता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए हे राम, आप एकाग्रचित होकर इन देव आदिदेव जगदीश्वर भगवान सूर्य की पूजा कीजिए। इस आदित्य हृदय स्रोत का 3 बार पाठ करने से आप युद्ध में निश्चय रूप से विजय प्राप्त करेंगे। महाभूराम, आप इसी क्षण रावण का वध कर सकेंगे। ऐसा कहकर अगस्त मुनि वहां से चले गए। अगस्त मुनि का यह उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का समस्त शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न मन से आदित्य हृदय स्रोत का पाठ किया और उसे अपने हृदय में धारण कर लिया। फिर 3 बार आचमन करके उनका जाप किया। इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना धनुष उठाया, रावण की ओर देखा और उत्साह के साथ विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने लगे। फिर दृढ़ निश्चय करके वे रावण का वध करने हेतु पूरी तरह तैयार हो गए। उसी समय देवताओं के मध्य खड़े भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, हे रघुनंदन, अब शीघ्र करो। यह था श्री आदित्य हृदय स्रोत का हिंदी अनुवाद। अब सुनते हैं आज का महात्म्य।
मार्कंडेय जी कहते हैं, इक्ष्वाकु नाभा अरिष्ट नारिष्यंत नाभाग प्रशद्र अदृष्ट। यह विस्तृत मुनि के पुत्र थे जो अलग अलग राज्य के पालक हुए। इन सब का कीर्ति और यश बहुत दूर तक फैला हुआ था और वे सभी शास्त्र विद्या तथा शस्त्र विद्या में भी पारंगत थे। विद्वानों में श्रेष्ठ मुनि ने एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से मित्र वरुण नामक यज्ञ किया। उसमें होत के दोष से विपरीत आहुति पड़ने के कारण पुत्र न होकर इला नाम की सुंदरी कन्या उत्पन्न हो गई। कन्या उत्पन्न हुई देखकर मुनि ने मित्र और वरुण का स्तवन किया और इस प्रकार कहा, देवरों, मैंने इस उद्देश्य से यज्ञ किया था कि आप दोनों की कृपा से अत्यंत गुणवान पुत्र हो जाए। उन देवताओं ने तथास्तु कहा, जिससे वही कन्या इला तुरंत ही शुद्रुम नामक पुत्र के रूप में बदल गया। मनु कुमार शुद्रुम एक दिन वन में शिकार खेल रहे थे। वहाँ महादेव जी के कोप से उन्हें पुनः स्त्री रूप हो जाना पड़ा। उस समय चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने इला के गर्भ से पूर्वा नामक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र हो जाने के बाद राजा शुभ्रुम्न ने अश्वमेध नामक महायज्ञ करके फिर से पुरुष रूप को प्राप्त कर लिया। शुद्रुम्न के 3 पुत्र हुए जो उत्कल, विनय और गय के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने धर्म में मन लगाकर फिर इस पृथ्वी का पालन किया। राजा शुद्रुम्न जब स्त्री के रूप में थे तब उनके गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा बुद्ध के पुत्र थे, इसलिए उन्हें शुद्रुम्न के राज्य का भाग्य नहीं मिला। इसके बाद वशिष्ठ जी के कहने से पुरुरवा को प्रतिष्ठान नामक एक उत्तम नगर दे दिया गया। दिष्ट नामक एक राजा थे जिनके पुत्र का नाम नाभाग था। नाभाग, यह जो मनुपुत्र नाभाग है उनसे अलग है। यौवन के आरंभ में ही उनकी दृष्टि एक वैश्य कन्या पर पड़ गई जो बहुत ही सुंदर थी। उसको देखते ही नाभाग का मन काम के अधीन हो गया। उसने उसके पिता के पास जाकर वह कन्या मांगी। वैश्य ने देखा कि राजकुमार का मन अपने वश में नहीं है, वह काम के अधीन हो गए हैं। तब उसने हाथ जोड़कर बड़े विनीत स्वर में उनसे कहा, राजकुमार, आप लोग राजा हैं और हम लोग कर देने वाले वृत्त हैं। मैं आपके बराबर नहीं हूँ, फिर हमारे साथ आप विवाहिक संबंध भला कैसे करना चाहते हैं? राजकुमार ने कहा, काम और मोह आदि ने मानव शरीर की समानता सिद्ध कर दी है। मुझे आपकी कन्या पसंद है, इसलिए उसे मुझे दे दीजिए, नहीं तो मेरा यह शरीर जीवित नहीं रह सकता। वैश्य ने कहा, हम और आप दोनों ही राजा के अधीन हैं। पहले आप अपने पिताजी से आज्ञा ले लीजिए, फिर मैं अपनी कन्या दूंगा और आप उसे ग्रहण कर लीजिएगा। तब राजकुमार बोले, गुरुजनों के अधीन रहने वाले पुत्रों के लिए उचित है कि वह अन्य सभी कार्यों में गुरुजनों से पूछे, किंतु ऐसे कार्यों में पूछना ठीक नहीं है। ऐसी बातें तो उनके सामने मुख से निकलना भी कठिन है। कहाँ काम चर्चा और कहाँ गुरुजनों को सुनाना, यह दोनों तो एक दूसरे के विरुद्ध है। हाँ, अगर कोई और काम हो तो उनसे पूछने में कोई भी हर्ज नहीं है। वैश्य ने कहा, हाँ ठीक है, आप अपने पिताजी से पूछो तो आपके लिए यह काम चर्चा हो सकती है, किंतु मेरे लिए यह काम चर्चा नहीं है, इसलिए मैं ही पूछूंगा। वैश्य के ऐसा कहने पर राजकुमार चुप हो गए। तब वैश्य ने राजकुमार का पूरा विचार उनके पिता से जाकर कह दिया। राजकुमार के पिता ने ऋषि आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा राजकुमार को भी महल में बुलाया और मुनियों से सारा वृत्तांत निवेदित किया। उन्होंने कहा, इस विषय में जो कर्तव्य हो उसके लिए आप लोग आज्ञा दीजिए। ऋषि बोले, राजकुमार का पहले विवाह किसी मूर्धा अभिक्षित राजा की कन्या से होना चाहिए, उसके बाद यह वैश्य कन्या भी उसकी पत्नी हो सकती है। ऐसा करने से कोई दोष नहीं होगा, नहीं तो पहले ही वैश्य कन्या का अपहरण करने पर उनकी उत्कृष्ट जाति चली जाएगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर नाभाग ने उन महात्माओं के वचनों की अवहेलना कर दी, उन्हें अनसुना कर दिया। फिर वह घर से निकलकर तलवार हाथ में लेकर बोला, मैंने राक्षस विवाह के अनुसार इस वैश्य कन्या का अपहरण कर लिया है। जिनकी सामर्थ्य हो वह इसे मेरे हाथ से छुड़ा ले,
वैश्य ने जब उस कन्या को राजकुमार के चुंगल में पड़ा देखा तो त्राही त्राही करते हुए अपने पिता की शरण ली। तब राजकुमार के पिता ने क्रोधित होकर बहुत बड़ी सेना को आज्ञा दी, दुष्ट नाभाग धर्म को कलंकित कर रहा है, इसलिए उसे मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना ने राजकुमार के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। नाभाग अस्त्रों का ज्ञाता था, उसने अनेक सैनिकों को मार गिराया। जब सेना के मारे जाने का समाचार राजा को मिला तो वे स्वयं युद्ध के लिए मैदान में आ गए। अब राजा और पुत्र के बीच घनघोर युद्ध चलने लगा। राजकुमार और राजा के युद्ध में राजकुमार के पिता ही अधिक बलवान सिद्ध हुए। इसी समय आकाश से परिवराट मुनि उतर आए और बोले, महाभाग अपने पुत्र के साथ युद्ध बंद कीजिए, वह अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया है। उन्होंने कहा, जो पुरुष अपने वर्ण की कन्या से विवाह ना करके नीच जाति की कन्या से विवाह करता है वह उसी वर्ण का हो जाता है, इसलिए आपका पुत्र अब वैश्य हो गया है, उसका क्षत्रिय से युद्ध करने का अधिकार नहीं है। तब राजा युद्ध से निवृत्त हो गए। नाभाग ने उस वैश्य कन्या से विवाह कर लिया। फिर वह वैश्य बनकर राजा के पास गया और बोला, अब मेरा कर्तव्य क्या है, आज्ञा दीजिए। राजा बोले, भंवर आदि तपस्वी धार्मिक न्याय के लिए नियुक्त हैं, वे जो कर्म बताए तुम वही करो। तब भव्य आदि मुनियों ने नाभाग के लिए पशुपालन, कृषि, वाणिज्य यही उत्तम धन अर्जन करने के मार्ग बताए। राजा की आज्ञा अनुसार उसने वही किया। नाभाग से उस वैश्य कन्या के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम भनंदन रखा गया। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस पृथ्वी पर विदुरथ नाम के एक राजा हुए जिनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके 2 पुत्र थे, सुनीति और सुमति। एक दिन राजा विदुरथ शिकार के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया जो पृथ्वी के मुख जैसा प्रतीत हो रहा था। राजा ने सोचा, यह भयंकर गड्ढा क्या है? क्या यह पाताल तक जाने वाली गुफा है? उसी समय वहां शुभव्रत नाम के तपस्वी ब्राह्मण आए। राजा ने पूछा, हे महर्षि, यह क्या है? यह गड्ढा बहुत गहरा है। ऋषि बोले, राजन, क्या आप इसे नहीं जानते? इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है राजा को उसका ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने कहा, रसाताल में एक महापराक्रम दानव रहता है जो पृथ्वी को छिद्र युक्त कर देता है, इसलिए उसे कंजब कहते हैं। राजा वह पृथ्वी पर या स्वर्ग में जो कुछ भी करता है उसकी जानकारी आप क्यों नहीं रखते? ऋषि ने आगे कहा, पूर्व समय में विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया सुनंद नाम का मूसल भी उस दुष्ट ने हड़प लिया था। उसी से युद्ध में वह शत्रु का संहार कर रहा है। पाताल के अंदर रहकर उस मूसल के द्वारा वह इस पृथ्वी को विदीर्ण कर देता है और इस प्रकार समस्त असुरों के आने जाने के लिए वह गड़ीनुमो द्वार भी बना देता है। जब आप पाताल के भीतर रहने वाले इस शत्रु का नाश करेंगे तभी वास्तव में आप संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी बन सकेंगे। राजन, उस मूसल के बलाबल के विषय में विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं कि यदि कोई स्त्री उस मूसल को छू दे तो उसी दिन वह निर्बल हो जाता है, किंतु अगले दिन वह फिर से पहले की तरह ही प्रबल हो जाता है। युक्ति की उंगलियों से स्पर्श से उसकी शक्ति के नष्ट हो जाने का जो दोष या प्रभाव है उसे वह दुराचारी दैत्य भी नहीं जानता। राजन, आपके नगर के पास ही उसने यह पृथ्वी में छेदन कर दिया है, फिर भी आप निश्चिंत क्यों हैं? ऐसा कहकर ब्रह्मा ऋषि सुभद्र वहां से चले गए। राजा भी अपने नगर में जाकर मंत्रवेता मंत्रियों से परामर्श करने लगे और उन्होंने करजम्ब के विषय में जो कुछ भी सुना था वह सब विस्तार से बता दिया। उन्होंने मूसल का वह प्रभाव भी बताया कि स्त्री के स्पर्श से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। मंत्रियों को यह सब बताया गया। जिस समय राजा मंत्रियों के साथ परामर्श कर रहे थे उसी समय उनकी कन्या मुदावती भी पास बैठकर सब कुछ सुन रही थी। इसके कुछ दिनों बाद स्त्री शक्तियों से घिरी हुई उस राजकन्या का उपवन से अपहरण कर लिया गया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से चंचल हो उठे। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से, जो वन के मार्ग भली भांति जानते थे, कहा कि तुम लोग शीघ्र जाओ। उस दानव ने
नीवध्या के तट पर गड्ढा बना रखा है, उसी मार्ग से रसाताल में जाकर मृदावती का अपहरण करने वाले उस दुष्ट का वध करो। और इसी प्रकार आज की कथा पूर्ण हुई। इसके आगे का वृत्तांत हम सभी अगले अध्याय में अवश्य सुनेंगे। जय सूर्य नारायण की।